कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही इस वीडियो में हम आपके यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए मार्क्स 75 नंबर का रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके यहाँ पर 16 रहेंगे। टाइम आपका 3 घंटे रहने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और आप साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, जो आपके यहाँ पर अंग्रेजी का पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पहले तो आते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑल क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, जो कि आपका 5 नंबर का रहने वाला पैसेज। तो आप यहाँ पर एम्परर अशोका वाज वन ऑफ द या लिस्ट इंडियन मोराच हु प्लांटेड सेडी। इस तरह से आपका दिया गया। तो ऑर्डर ट्रीज तक पूरा आपको रीड कर लेना है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो पहला था हु प्लांटेड सेडी ट्रीज। तो आपका यह था सिकंदर, भी यह था अशोका, और ये था महाराणा प्रताप, और ये था हैदर अली। तो इसका आंसर आपका अशोका हो जाएगा। फिर दूसरा आता द मुगल्स प्लांटेड द मैग्निफिकेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन। तो आपका यह था कश्मीर, भी यह था कर्नाटका, सी था केरला, और डी था कन्याकुमारी। तो इसका आंसर आपका कश्मीर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था हुआ अशोका। तो आपका था ठीक है गार्डनर, और बी था इंडियन मोनराच, सी था इंडियन फिल्म एक्टर, डी था नॉन ऑफ दी। तो इसका आंसर आपका इंडियन मोनराच हो जाएगा। फिर चौथा आता बिच प्लांट्स वर प्लांटेड अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर झेलम। तो आपका यह था नीम, भी था पीपल, सी था बनियन, और डी था चिनार। तो इसका आंसर आपका चिनार हो जाएगा। फिर 5 आता है एट प्रेजेंट आवर रोड्स आर प्लांटेड बाय। तो आपका ये ऑप्शन आता है SDO, बी था PWD, और सी था फॉरेस्ट डेप्ट, और डी था टीचर्स। तो इसका आंसर आपका PWD हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर ठीक है क्वेश्चन दिए गए थे उनके हमने आंसर करा दिए। अब क्वेश्चन 2 आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, जो कि 5 नंबर का रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, गार्बेज इज ए ग्रेट एनवायरमेंट हार्जल। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। और साथ ही इस साइड भी आपका पैसा दिया गया। तो इसको पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से ऑर्गेनिक वेस्ट तक पूरा रीड कर लेना है। ठीक है, अब इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है लिव्स कैन इनरिच डोनर फर्टिलिटी। तो आपका यह था वाटर, बी ऑप्शन सॉइल दिया गया, सी ऑप्शन आपका एयर दिया गया, डी ऑप्शन ह्यूमन बॉडी दिया गया है। तो इसका आंसर सॉइल हो जाएगा। फिर दूसरा था गिव अ ग्रेट एनवायरमेंटल हार्जर। तो आपका यह था वाटर पोल्यूशन, बी था एयर पोल्यूशन, सी था गार्बेज, और डी था ऑल ऑफ दी। तो इसका आंसर आपका गार्बेज हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था गार्बेज मैक्स प्रेमिसेस। तो आपका यह था क्लीन, भी था अगली, सी था ब्यूटीफुल, और डी था ड्राई। तो इसका आंसर आपका अगली हो जाएगा। चौथा आता बी कैन डिस्पोज गार्बेज टू बी टू आ। तो आपका था सेल्स, बी था बिल्वर, सी था स्किन, और डी था फेंस। तो इसका आंसर आपका बिल्वर हो जाएगा। फिर आपका 5वां आता राइट द नाउन फ्रॉम ऑफ द वर्ड प्रोटेक्ट इज। प्रोटेक्ट का आपको नाउन लिखना है। तो इसका आंसर आपका प्रोटेक्शन रहेगा। इस तरह से जो आपका दूसरा प्रश्न दिया गया था 5 नंबर का वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब सेक्शन भी आती है आपकी राइटिंग। क्वेश्चन तीसरा आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुइटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका पैसेज दिया गया है, स्पीच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग बट आई कैन आल्सो बी अ ग्रेट कोर्स। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया है। तो इसके आपको नोट्स से बनाने हैं और टाइटल लिखना है। ठीक है, तो चलिए जो इनका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आपका टाइटल हो जाएगा द पावर एंड पैरेलल ऑफ स्पीच। और पहली हेडिंग देख लीजिए, इसमें 3 पॉइंट दिए, दूसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग और चौथी हेडिंग। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आंसर रहेगा क्वेश्चन तीसरे का। तो चारों हेडिंग को पूरा आपको यहाँ पर याद करना है। ठीक है, जैसे टाइटल देख लीजिए, नोट्स पहली हेडिंग, दूसरी, तीसरी, चौथी। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन चौथा आपका आता है यू आर पूर्वी स्टडिंग इन सरस्वती शिशु मंदिर बानखेड़ी MP राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कॉन्सेशन। पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। अथवा आता है जिसमें आपको सिस्टर की मैरिज सेरेमनी में फ्रेंड को इनवाइट करना है। तो उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फुल फी कॉन्सेशन पर आपकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपकी एप्लीकेशन दी गई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख टू द प्रिंसिपल से लेकर आपको पूरी यहाँ पर याद कर लेनी है। साथ ही आप यहाँ पर लेटर देख लीजिए, अथवा वाली का आंसर, ये आपका अथवा का आंसर दिया गया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन 5वां आता है राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 120 वर्ड। 120 वर्ड में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो आपका आता है इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज, बी दूसरा आता है इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, और सी आता है ऑनलाइन एजुकेशन, चौथा आता है कोविड-19। चारों में से आपको एक पैराग्राफ लिखना है। तो जो आपके यहाँ पर इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज है, इस पर हम पैराग्राफ देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ पर इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ दिया गया है। ठीक है, देयर आर एसेंटियल से लेकर फ्यूचर तक पूरा आपको याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन 6, जिसमें आपका आता ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बेलो राइट अ शॉर्ट स्टोरी इन अबाउट 75 वर्ड। इस पिक्चर को देखकर आपको एक
75 वर्ड में स्टोरी लिखनी है। चलिए इसके जो आंसर है वो हम आपको दिखाई देते हैं। तो ये रहा आपकी स्टोरी, द किंग एंड द सक्सेशन। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको जस्टिस तक पूरा यहाँ पर याद करना है। ठीक है, ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं डू एज डायरेक्टेड। सेक्शन सी आती है, सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर, जिसमें आपको क्वेश्चन 7 आता है फाइंड द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट एनी 5। 5 करने आपके 6 दिए गए हैं। तो पहला था राम इज सिटिंग डॉट डॉट राधा एंड सपना, तो इसका आंसर आपका बिटवीन हो जाएगा। फिर दूसरे का आंसर आपका दा हो जाएगा, द मून बार्क्स स्लोली एंड साइलेंटली। और तीसरे आता है मंडे कम्स आफ्टर संडे हो जाएगा, आफ्टर आपका राइट आंसर रहेगा। चौथा आता है बी डोंट नॉट बी शुड ओबे आवर टीचर। फिर आपका 5वां आता है द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन आप करेगा 5वें का आंसर। 6वां आता आई हैव रीड डोंट नॉट बुक्स, तो आई हैव रीड मैनी बुक्स। ठीक है, इस तरह से जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर डू एज डायरेक्टेड आते हैं एनी 5 आपको 5 करने हैं। तो पहला आता है सी स्पीक्स द ट्रुथ, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। दूसरा आता ही हैज टेकन टी, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तीसरा आता है दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। और जो चौथा आता है ही इज टू वीक है टू गो स्कूल, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। 5वां आता जिसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। और जो आपका 6वां आता चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए इनके हम आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो पहले वाले का जो आपका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर रहेगा सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ है। और जो आपका दूसरा वाला दिया गया क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा हैज ही टेकन टी। ठीक है, सामने यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। और तीसरे का आंसर रहेगा दे हैव सोल्ड देयर हाउस। और चौथे का आंसर रहेगा ही इज सो वीक है दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। और 5वें का आंसर आपका रहेगा चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। और 6वें का आंसर रहेगा टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, आपके सामने ही आंसर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, सामने ही आंसर आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपकी सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक, जिसमें आपको क्वेश्चन 9 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर के रहेंगे। पहला आता हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, तो इसका आंसर आपका द पोस्ट मास्टर हो जाएगा। फिर दूसरा आता हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फर्स्ट हो जाएगा। फिर तीसरा आता अकॉर्डिंग टू अमंडा फ्रीडम इज, तो इसका आंसर आपका स्वीट हो जाएगा। फिर जो चौथा आता हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन आर लेटर टू गॉड, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपका 10वें प्रश्न आता है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो, जो कि आपका 10वें का यहाँ पर ए दिया गया द यंग सिगुल बाज अलोन ऑन हिज लैग। इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया, तो इसको पूरा आपको रीड कर लेना है। साथ ही आपके इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें आपके क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं द बर्ड लिटिल मीन्स, तो आपका यह था बिग, बी आता बाइट, सी आता स्मॉल, तो इसका आंसर आपका स्मॉल हो जाएगा। और जो दूसरा आता व्हाट हैपेंड व्हेन ही रैन टू द ब्रिंक ऑफ लेग, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। जो तीसरा आता वेयर डिड ही स्लीप एट नाइट, तो इसका अंडर द लेग आपका राइट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका 10वीं का यहाँ पर बी आता है, जो कि आपकी पोयम दी गई है सम से द वर्ल्ड बिल एंड इन फायर। इस तरह से पूरी आपको रीड कर लेनी है। इसके 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आता है हु इज द पोएट ऑफ दिज लाइन्स, तो इसका आंसर रॉबर्ट फर्स्ट हो जाएगा। फिर दूसरा था हार्ट डज द पोएट कंपेयर फायर विथ, तो इसका आंसर आपका डिसायर हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता है विथ हुम डज द पोएट वांट टू स्टे, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा दोज हु फेवर फायर। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 आता है, जिसमें आपके आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, यानी 6 क्वेश्चन करने हैं। पहला था भाट डिड लैंड टू से दैट द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉर्न्स। दूसरा था भाट डज कॉर्ज मीन्स टू मंडेला। तीसरा था भाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर अन्य प्रांक। चौथा था भाट आइडल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। 5वां था भाट कंप्लेंट द यंग सिगुल टू फाइनली फ्लाई। 6वां था भाट डज अन्य बान टू कीप अ डायरी। 7वां आता भाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नेटरल स्ट्रेंगली। तो चलिए हम इनके आंसर यहाँ पर देख लेते हैं आपके। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका है, ठीक है, लैंच से लेकर आपको कौन सा तक याद कर लेना। दूसरा अकॉर्डिंग से लेकर आपका फियर तक आंसर रहेगा। तीसरे का आपका अन्य से लेकर स्कूल गर्ल तक रहेगा तीसरे का आंसर। चौथे का आंसर देख लीजिए, 5वें का आंसर देख लीजिए, और 6वें का आंसर देख लीजिए, 7वें का आंसर देख लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन 12 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड। 30 वर्ड में आपको आंसर देना है, यानी 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला था भाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू रोमन कैलिन हाउस लाइन्स इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। और तीसरा था भाट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। तो चलिए इनके आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं।
पहले वाले का आंसर देख लीजिए आप यहाँ पर, दूसरे वाले का आंसर देख लीजिए और तीसरे वाले का आंसर देख लीजिए। फिर जो आपके यहाँ पर आता है 14वां प्रश्न, जिसमें आपके यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख लीजिए। व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, अथवा द व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द, ठीक है, कोदाबू पीपल डिसेंट। ठीक है, तो जिनकी जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और ये आपका 14वें का, सॉरी, जो आपका 14वें प्रश्न का आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और ये आपका 14वें की अथवा का आंसर रहेगा। ठीक है, और जो आपके 13वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं शायद। ठीक है, तो 13वें क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। जो 13वां में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनके आंसर भी आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, हमने 13वां क्वेश्चन यहाँ पर देखा नहीं है। तो 13वें के पहले वाले का आंसर देख लीजिए और दूसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए और आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपके 13वें के पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर और तीसरे वाले का आंसर। फिर आपके यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से जो है अब आपका 15वां प्रश्न आता है, जिसमें आपकी राइट द सेंटर आइडिया ऑफ द पोएम आर टाइगर इन द जू। आपको आर टाइगर इन द जू पर सेंटर आईडी लिखना है, अथवा में आपको फायर एंड आइस पर सेंटर आईडी लिखना है। तो चलिए हम यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं आपकी। ठीक है, आर टाइगर इन द जू पर सेंटर आईडी दी गई है आपकी, और साथ ही फायर एंड आइस पर सेंटर आईडी देख लीजिए। अथवा आज 16वां आता, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। अथवा आता, डिस्क्राइब द नेटर एक्सपीरियंस as he flew द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। तो चलिए आपके यहाँ पर 16वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ये आपका मंडेला से लेकर आपको पूरे यहाँ पर याद कर लेना, साथ ही अथवा का देख लीजिए द नेटर से लेकर आपको 16 तक पूरे याद कर लेना है। इस तरह से जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।